आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। पिछले कई दिनों से और कई महीनों से लगातार आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी जो बैंकों के अंदर लगाई गई हैं उनका बवाल जो है वो खड़ा हो चुका है। कई इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जो एजेंसीज़ के अंदर काम कर रहे हैं यानी जो सिक्योरिटी जो इनका APS जो कंपनी है उसमें जो कुछ रह रहे लोग जो हैं वो पैसे खा रहे हैं। पुराने लोगों को निकाला जा रहा है और नए लोगों को लगाया जा रहा है। उन लोगों को लालच दी जा रही है। खुदा बेहतर जानता है कि उन लोगों को किन बुनियादों पर लगाया जा रहा है और ये भी अभी तक इन लोगों को समझ नहीं आई है कि जिनको निकाला जा रहा है उन्हें निकाला क्यों जा रहा है और किस बेस पे निकाला जा रहा है। बात इतनी सी नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35 से हटने के बाद जो मगरमच्छों ने जम्मू कश्मीर के तरफ जो नज़र दौड़ाई है, जो यहाँ की तरफ चलना शुरू कर दिया है, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहाँ पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को ये साफ साफ कह देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो ईमानदारी से करें। बेईमानी के साथ आप काम करेंगे तो आपके साथ जो बुरा सलूक किया जाएगा वो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। ये मैं नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप कहीं रोज़ से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो खबरें चल रही हैं उनका मैं ये कॉपी करके आपको बता रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड जो जम्मू कश्मीर बैंकों के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो मेरे साथ सिक्योरिटी के जो लोग हैं ये पहले सेना में भर्ती थे, अपनी आधी से ज़्यादा जवानी सेना में देते हैं, अपने मुल्क के लिए देते हैं। उसके बाद ये जब घर लौटते हैं तो इनके साथ जो सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है इस वक्त जो जम्मू कश्मीर बैंक में सर्विस दे रहे हैं। इनका ये साफ साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर बैंक है इसमें हम कोई 10 साल से दे रहा है, कोई 15 साल से सर्विस दे रहा है। मगर जो पुरानी जो कंपनियां थी यहाँ पर, जो एजेंसीज यहाँ काम कर रही थी, जो ट्रिकोटा थी, वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो यहाँ इंसाफ होना चाहिए था बराबर का होता था। मगर अब नई कंपनी आई है, APS कंपनी करके नाम आई है, वो यहाँ पर आई है। उनके लोग जो यहाँ मुलाजिम हैं वो इन लोगों के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं। इन लोगों ने कई बार आला हुकाम तक बात भी पहुँचाई मगर अभी तक किसी को टस से मस नहीं हुआ। आज ये मीडिया के सामने आए हैं, अपनी कुछ फरियाद लेकर आएंगे और हम इस फरियाद को पहले इनसे सुनेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनके क्या कुछ बातें हैं। हम ज़रूर इसको आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वजह है किन मांगों को लेकर आप मीडिया के सामने आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं यूनियन प्रेसिडेंट JK बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स का जी। असल में जब नवंबर 2021 से जब से वक्त से ये गार्डों के लिए परेशानी खड़ी हुई, शुरू में आते ही इन्होंने हमारा जो तनख्वाह था 7800 रुपया ATM गार्ड को मिलता था, वो 12,500 रुपया गनमैन को मिलता था जी। 3-3 हज़ार रुपया पे से कम कर दिया। गनमैन का 9,000 रुपया मिलने लगा और 5800 रुपया ATM गार्ड को देने लगा। उसके बाद हमने हड़ताल की, यहाँ सब पूरे JNK में हड़ताल हुई थी, तो हमने भी 3 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ किया था, चिनाब वैली का, डोडा, किश्तवाड़, रामबन का। तो हम लोग डोडा में गए थे, वहाँ DGM साहब ने हमारे को वहाँ बुलाकर हमसे बात की। उन्होंने बोला अगर ये हड़ताल वगैरह करोगे इससे गार्डों का और बैंक का नुकसान होगा जी। आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, कोर्ट ही आपको जो है ना इसका इंसाफ दे सकता है। ठीक, तो हमने वही किया। हम तो खैर छोटी सी तनख्वाह वाले थे, हमने एक यहाँ चिनाब वैली यूनियन है जी, उसका सहारा लेकर हमने जम्मू में जाकर यहाँ कोर्ट, लेबर कमिश्नर के पास कोर्ट में केस किया जी। 1 साल तक हमारा केस का जो मसला हल नहीं हुआ, लेकिन 1 साल के बाद फिर हमारे लिए खुशी ये हुई कि जो हमारी पे थी उसको पेपर्स को मुड़ा गया वापस। उसमें 8,000 रुपया गाने इसको ATM वाले को और 12,000 12,500 रुपया इसको गनमैन को मिलने लगा। लेकिन कंपनी ने जब अपना ये पूरा जाल बिछा दिया, गार्ड तो हमारे जो पुराने गार्ड थे जिसकी 10 साल 12 साल 15 साल नौकरी थी, उनको हैरासमेंट करने लगे, ज़्यादा हैरासमेंट करने लगे, झूठा उसके इल्ज़ाम लगाने लगे, आपकी ड्यूटी ठीक नहीं है, आपकी वर्दी के लिए रिपोर्ट की, सामान के लिए, किस चीज़ के लिए रिपोर्ट की। उसके बाद उन्होंने हमारे से दुश्मनी मतलब मोड़ ली। ठीक, और बराबर इन्होंने क्या किया, इसमें अभी तक हमारे किश्तवाड़ से तकरीबन 30-32 आदमी को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया नौकरी से, और इनकी जगह नए लोगों को एडजस्ट किया। अब नए लोगों को इसलिए एडजस्ट किया कि इनसे पैसा मिलता है। नंबर 1 तो ये पे सिक्योरिटी का पैसा अलग जमा करके वो अलग खाते हैं जी। उसके बाद किश्तवाड़ के ही कुछ लड़के, अब मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर चंद दलाल बैठे हैं जो गार्डों का सौदा करते हैं। नाम देते हैं यहाँ सर कि नूर हुसैन को हटाओ, सुग्रीव को हटाओ, पवन को हटाओ, भाई नेम ये लोगों को हटाते हैं
और उनकी जगह लोगों से पैसा उठाते हैं। किन वजूहात को लेकर उनको हटाया जाता है? कोई ना कोई बुनियाद तो बनाते हैं, अगर किसी को निकालना हो, किसी को लगाना हो, किस बेस पर उसको निकाला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, बिल्कुल, क्यों निकाला ठीक जा रहा है? यहाँ जब कमिश्नर साहब के पास हमने कोर्ट में केस किया तो वहाँ हमें बताया गया कमिश्नर की तरफ से कि ठीक है, आपका जो बोनस बनता है, आपको बोनस, आपका हक है, आप इसके लिए अप्लाई करो, मैं इसके लिए आपको बोनस दूंगा। तो हमने वहाँ पर अपने कागजात जमा किए तो कमिश्नर साहब ने जजमेंट दिया कि इनको जितने गार्ड्स हैं, हमें 207 गार्ड हैं डोडा किशोर रामन के, इन 207 गार्ड्स को आप बोनस डालो। बोनस कंपनी ने दिया नहीं, उसी बेस पर यह बोलने लगे या हमें लिख कर दे दो कि हम ये केस वापस ले लेंगे और हमें बोनस नहीं चाहिए तो हम आपको रखेंगे, अगर नहीं लिख कर देते हो तो हम आपको बारी बारी कोई नहीं कोई बहाना लगाकर आपको निकाल देंगे। जैसे जैसे हमारे गार्डों को निकालते गए हम वहाँ पर कागज़ जमा करते रहे। हमने यहाँ पिछले बार अभी 11 आदमी को फिर निकाला था, हमने 11 के कागज़ कमिश्नर साहब को दिए। कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया कि एक्ट 33 के तहत, जो आपका लेबर एक्ट है, उसका डिस्प्यूट एक्ट है, उसके तहत अगर इनको निकाला आपने, ये जुर्म है, आप इनको इस केस के दौरान नहीं निकाल सकते हैं। तो कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया इनको वापस ले लो। उसके बाद 3 तारीखें हम भुगत चुके हैं अभी तक, इसलिए हम मजबूर हो गए कि हम मीडिया के सामने आए हैं कि हमारे गार्ड्स जो इतने भी अभी दर हैं, अब 4 महीने हो गए इन गार्डों को वापस नहीं लिया गया। सर, मैंने कुछ व्हाट्सअप की चैट भी पढ़ी है, जो सुपरवाइज़र साहब सिक्योरिटी के लोगों को व्हाट्सअप पे धमका रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको निकाला जा रहा है। कुछ दिनों तक जो है उसको, अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो उसको कुछ दिनों के बाद तो निकाल ही दिया। कुछ के बाद निकाल, क्या बताएंगे? बिल्कुल अभी वही है, यहाँ जो कंपनी है अभी, आज तो ये मीडिया के सामने इसलिए हम ज़्यादा जल्दी आपके पास पहुँचे कि 2 दिन पहले यहाँ सिक्योरिटी, एपी सिक्योरिटी का जम्मू में हादसा हो गया। वहाँ जो फौजी आदमी थे उनसे रिश्वत ली गई, रिश्वत मांगी गई, उनने प्रूफ दिया, उनकी रिकॉर्डिंग पास थी। वहाँ के जो इंचार्ज हमारे इस वक्त पूरे सिक्योरिटी जेंट के इंचार्ज है प्रताप सिंह जी, उनको रंगे हाथों उन्होंने पकड़ लिया। मीडिया जी वहाँ उनसे इंटरव्यू लेने के लिए वो भाग गए, और जो वहाँ का अमला था उनके कहने मुताबिक, जो अभी हमने देखा इसमें वीडियो में, कि वो उनको रिश्वत देने के लिए भी तैयार हो गए मीडिया कर्मचारी को कि आप पैसा ले लो, इस केस को रफा दफा करो। लेकिन वो एक ईमानदार आदमी थे, उन्होंने बोला हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हम ऐसे लोगों को, ऐसे चोरों को नंगा करने चाहते हैं। तो इसी वजह से हमने ये इंटरव्यू देना चाहते हैं कि ये जो किश्तवाड़ है, ये डोडा किश्तवाड़ हमारे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हम किसी को रंगे हाथ पकड़ें, उसका प्रूफ लाएँ। लेकिन फिर भी हमारे पास जो लड़के हमारे निकाले, जिनको लगाया, किसी से 80,000 लिया, किसी से 70,000 लिया, हमने उनके ऊपर FIR कराई, यहाँ पर थाने में लिया, उनको बुला लिया, बाद में उन्होंने वहाँ पर पूछताछ करके उनको आपस में मैच कराया गया। लेकिन लेबर कमिश्नर के पास हमने किश्तवाड़ में रिपोर्ट की, 2 बार 3 बार उसको सुपरवाइजर को यहाँ बुलाया गया, वो नहीं आया कोर्ट में। मतलब उसके बाद वो एक सुपर पावर बन गया है उधर के लिए। जो हम तो जो एपी कंपनी का मैनेजमेंट है, हमने मैनेजमेंट से भी ये दरख्वास्त की, वहाँ से सचिन दत्ता जो आते हैं कोर्ट में, पवन शर्मा जी जो चंडीगढ़ में बैठे हैं, हमने उनसे भी इंडिविजुअली बात की, मैंने पर्सनली उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बताया कि आपका सुपरवाइज़र यहाँ पर ऐसे करता है। यहाँ किश्तवाड़ में उन्होंने कुछ दलाल रखे हैं जो लोगों से पैसा उठाते हैं, वो जो बेचारे 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, इन बेगुनाह लोगों को जो है ना नौकरी से निकाल रहे हैं और नए आदमी को लगा रहे हैं। जब हमारे लेबर कमिश्नर की जजमेंट आई कि इनको वापस ले लो, तो उन्होंने, मैडम ने बोला कि, मैंने बोला मैडम यहाँ जिनकी 15 दिन नौकरी है, ये बोल रहे कि आप वैकेंसी नहीं है, हमने इनकी जगह, मैंने बोला जिनकी 12 साल 14 साल नौकरी है, पहले इनका हक बनता है जी, आप इनको कैसे निकाल रहे हो? जिसको 15 दिन हो गए उसको आप बैलेंस में रखो, जब आपकी वैकेंसी निकले उसको लगाओ। लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं लगाया। यहाँ तक कि हमारे जितने भी अभी जो लड़के हैं 4 महीने से दरबदर हैं, कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी कंपनी इतनी तानाशाही चला रही है, वापस नहीं ले रही। और जितने भी लड़के हैं इनको लिखत में ले रहे हैं, अब कोरे कागजों पर हमारे पास उनके प्रूफ हैं कि आप लिख कर दे दो, हमें बोनस नहीं चाहिए, वही आदमी नौकरी करेंगे। जिन्होंने भी बोनस मांगा है, जिन्होंने भी अपना हक मांगा है, उनको निकाल दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक और साथी मेरे साथ है जो सिक्योरिटी में पहले सेना में रहे हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक में सर्विस दे रहे कहीं अरसा दराज से। सर, नाइंसाफ़ी तो हो रही है, क्या बताएंगे? सर, मेरा नाम है सुग्रीव सिंह, आर्मी से मैं हवलदार आर्टिलरी का मैनेजर रिटायर हूँ जी। एयर जगले में मैंने 26 साल नौकरी की है। रिटायरमेंट आने के बाद मैं घर में था, मुझे त्रिकोटा सिक्योरिटी से की तरफ से एक फ़ोन आया, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वहाँ हमारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं कि भाई अगर किसी का डॉक्यूमेंट करेक्टर अच्छा होगा तो उसको दोबारा नौकरी मिलेगी। लेकिन कोई महीने 2 महीने के बाद मुझे वहाँ से फ़ोन आया त्रिकोटा नगर से कि भाई आपको कल लाइसेंस है। मैंने बोला हाँ है, आप आओ कल, डॉक्यूमेंट लेकर के हम चेक करेंगे और आपको सर्विस देंगे हम अपने हो गए ठीक अंदर रूट 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर घर के बाहर। लेकिन मैं गया दूसरे दिन, मैंने बोला सर मैं 4 बजे नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं पहुँचूँगा 5 बजे तक। बोला यार किश्तवाड़ से तो जल्दी पहुँचते गाड़ियाँ।
मैंने बोला सर कि मेरा घर थोड़ा किश्तवाड़ से 2-2.5 घंटे पीछे है, तो बहुत कोई बात नहीं, तब तक दफ्तर खुला रखेंगे, आप आ जाओ। 5 बजे मैंने जम्मू में त्रिकोटा नगर जाकर के ऑर्डर ले लिया, उधर से उन्होंने एक लेटर दिया मुझे उधमपुर के, वो दिया मैंने वहाँ पर रात को आया बटुआ। दूसरे दिन 11 बजे मैंने मेन ब्रांच किश्तवाड़ में जो है ज्वाइन किया। उधर उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपने फलाने जगह पर ड्यूटी जाना। वहाँ से मैं गया, 15-20 मिनट लगे मुझे पैदल चलने में चढ़ाई में, वहाँ पर गया मैं। तो उसके बाद में सर कितने साल आपको सर्विस करते इस बैंक सिक्योरिटी में कितने साल हो गए? 13वां साल चल रहा सर मेरा अभी। अभी आपको निकाल दिया निकाल दिया। किस वजह पर निकाला इस बेस पर है कि सर जब त्रिकोटा कंपनी का त्रिकोटा सिक्योरिटी को टेंडर खत्म हो गया, एपीएस कंपनी को टेंडर पड़ा। एपीएस कंपनी ने पहले सुपरवाइजर मुशर्रफ को भेजा, अब मेरे पास उसका मतलब ये बैग में आया उसी दिन वो मेरे पास, उसके बाद नहीं आया। बोला 15,000 रुपये जमा करने हैं कंपनी ज्वाइन करने के लिए, 3500 रुपये देना है। ये आपसे बात? हाँ, ये मेरे से बात हुई। 15,000 और 3500 के। मैंने बोला यार ना दिया हमने पहले तो ना देंगे। ठीक। उधर से वो चले गए, फिर हमारी तनख्वाह इन्होंने 3 महीने बंद कर दी। ठीक। फिर हमने यूनियन बनाई, यूनियन के थ्रू जो है केस किया, यूनियन जो हमारे बंदे थे उन्होंने किया, चलता रहा। फिर उन्होंने 3 महीने के बाद तनख्वाह डाली हमारी। सर मुझे ये बताइए, कहानी तो मुझे समझ में आ गई, ये मुझे बताइए कि जो नाइंसाफी हो रही है, जो नाइंसाफी हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? उस पर सर यही हो रहा है कि जो इन्होंने मुशर्रफ सिक्योरिटी का वो हमारी इधर सुपरवाइजर रखा है, जम्मू में प्रताप सिंह कैप्टन है आर्मी का। मुझे शर्म आती है, मैं खुद इतना है कि मैं कैप्टन नहीं बना हूँ, लेकिन कैप्टन से ज़्यादा मैं काम जानता हूँ आर्मी के बारे में। 26 साल मैंने ऐसे नहीं किया, लेकिन इन्होंने एक धांधली बनाई है। हमारे जब ज्वाइन किया तो इन्होंने टेंडर डाला कम रेट पर, किसने डाला क्या वही जाने। ठीक। उन्होंने जो है ये पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है ये दादा बनाया कि भाई जिस बंदे को अगर 8,000 रुपये की तनख्वाह सपोज करो, मेरी 8,000 35 किलोमीटर में मेरे घर से दूर हूँ, 4,000 रुपये में किराया देता हूँ, यहाँ से मैं बटुआ जाऊँगा 12,000 रुपये तनख्वाह लेकर के। एक डेरा मुझे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, एक डेरा मुझे घर में है, बटुआ में मैं क्या खाऊँगा, उधर क्या करूँगा। इस वजह से मैं उधर ज्वाइनिंग नहीं कर पाया। लेकिन इनको 2 वैकेंसी मिली, एक जो मेरी जगह पर रिलीव भेजा वो प्लस ये बटोत वाला। इन्होंने जो इसी कंपनी ने, इसी सुपरवाइजर ने जो मेरी जगह पर बंदा भेजा, नाम मैं नहीं लूँगा, उसको पता होगा, जो मेरी जगह पर बंदा भेजा 1 साल पहले उसको गन लाइसेंस उसकी खराब थी, डुप्लीकेट थी, उसको निकाल दिया गया। ठीक। इसी किश्तवाड़ में बैंक में वो ड्यूटी करा था, उसको गन लाइसेंस की वजह से उसको निकाल दिया। ठीक। 10-13 साल हो गए मुझे बैंक में, 15 साल होने लगे मुझे रिटायर आए हुए है। मैंने कोई किसी डीसी को नहीं देखा है कि कोई रातों रात कोई गन लाइसेंस यहाँ साइन हुई हो। ठीक। वो लाइसेंस उसकी कहाँ से ठीक होकर गई, जो कि मुशर्रफ ने उसको एक्सेप्ट कर दिया और दोबारा लगा दिया। वो पहले किस कंपनी ने निकाला था? एपीएस नहीं निकाला था। एपीएससी निकाल रही है, एपीएससी ने निकाला और एपीएस ने जो है दोबारा ज्वाइन कराई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? हवलदार सुग्रीव सिंह। ये हवलदार रहे हैं आर्मी के अंदर। एक अजीब कहानी सामने आती है कि कुछ महीनों पहले इसे इस बैंक से जो है ट्रांसफ़र किया जाता है बटुवत के अंदर, जबकि अंडर रूल है कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड लगता है बैंक के अंदर उसको विदिन 5 किलोमीटर रखना है। तनख्वाह कम है ना इसमें। उसमें जब यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है बटुवत के अंदर, तो कुछ महीनों पहले जब एपीएस कंपनी को ये टेंडर मिल जाता है, तो एक शख्स का नाम जो इन्हें अभी मेंशन नहीं किया, जो इन्हें बोला नहीं, कि उसकी जो लाइसेंस थी वो फेक निकल गई। जब फेक निकली तो उसको निकाल दिया गया। फिर कुछ महीनों के बाद इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है बटुवत के अंदर, उसको इसकी जगह लगाया जा रहा है। रातों रात कहाँ से वो लाइसेंस ठीक हो गई, उस एपीएस कंपनी को कहाँ से किसने ये लाइसेंस ठीक करके दे दी उसकी, और उसको इसकी जगह लगा दिया जाए। जो यहाँ का सुपरवाइजर है जो इस वक्त DKR यानी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, क्या नाम बताया उसका आपने? मोहम्मद मुशर्रफ अहमद जो है, जो इस कंपनी का सुपरवाइजर है इस डोडा, किश्तवाड़, रामबन का, वो यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ कराने की कोशिश करा रहा है। गड़बड़ क्या कर रहा है? या तो वो कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कंपनी उसे पैसे मांग रहे या नहीं मांग रहे उसका वो तो हम नहीं बताएंगे। हम तो ये बात बताएंगे कि जो सुपरवाइज़र साहब यहाँ आते हैं, इन सिक्योरिटी गार्ड से पैसा मांगता है, चाहे वो वर्दी के नाम पर पैसा मांग रहा हो या कंपनी में लगने के लिए 15,000 रुपये मांग रहे हो। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। कुछ दिनों पहले आपने जम्मू के अंदर भी देखा होगा, जो जम्मू के सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, जो एपीएस कंपनी के हैं, वहाँ पर भी जो सेना रिटायर आए हैं उन लोगों से पैसे मांगने की बात की गई थी। जब उन्होंने उसका पर्दाफाश किया, उसके बाद जो वहाँ से फरार हो गए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जो इस वक्त एपीएस कंपनी काम कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो सिक्योरिटी गार्ड्स लगा रही हैं, ये बोर्ड का तो नहीं बता सकता, मगर जो उनके काम करने वाले नीचे सतह के लोग हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र हो या बाकी लोग हों, वो लोग जो है इन सिक्योरिटी गार्ड के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहा है।
ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको सताया जा रहा है। कभी पैसा मांगते हैं, कभी इनको ट्रांसफ़र करा रहे हैं। मतलब झूठे मूठे इल्ज़ाम लगाकर इनको किसी न किसी तरीके से उस कुर्सी से हटाने, यानी उस नौकरी से हटाने की बात की जा रही है। इन लोगों को बोनस जो मिलता था इनने उसकी भी मांग की, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मांग हुई। अब जब कंपनी को इस बारे में पता चलता है तब कंपनी जो है इसे प्लेन पेज पर साइन मांग रहे हैं। ये कोई बच्चे नहीं हैं, ये सेना में थे। बड़े बड़े लोगों के साथ इनका सामना होता है, बड़े बड़े ऑफिसरान के साथ इनका बिल एजान होता है। इन लोगों ने जो है प्लेन पेज पर साइन करने से इनकार कर दिया। बात यही है और इनके ऊपर जो है पलटवार शुरू हो गया। कंपनी इनको बस ये लोग साइन नहीं दे रहे हैं और वो इनको निकालते जा रहे हैं। इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे अपील की है कि जो यहाँ के सुपरवाइज़र साहब हैं उसको समझा लें कि वो जो जिस तरीके से वो यहाँ लोगों को सता रहा है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स को सता रहा है, उसको समझा दें कि वो इन लोगों को सताना बंद कर दें और एपीएस कंपनी अंडर रूल काम करे। अगर वो वहाँ से बाहर आते हैं तो इन सभी का कहना है, इन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इन लोगों के ऊपर नोटिस लें और इन लोगों को सताना बंद करें। इस पूरी जो स्टोरी है इस पर आइंदा भी हम इस पर नज़र बना के रखेंगे और भी जो इतलात हमें मिलेंगी वो आप तक ज़रूर साझा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो हमने बनाई है अभी कब बनाई है, मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको बारीकी से देखेगी और जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही, मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद जो है इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।